बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज नंबर 113। चलिए अब क्या है क्वेश्चन में, एक बार इसकी स्टोरी समझते हैं। अब यहाँ पर अर्थ की तो बात ही भूल जाओ, अब तो ये ऊपर सैटेलाइट और अर्थ के बीच में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिवन ये है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है विद अ रेडियस। कितना रेडियस है उस ऑर्बिट का? 42250 किलोमीटर। ऑब्वियसली यहाँ पर किलोमीटर और आवर्स में ही बात होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हमारे बीच के डिस्टेंस नहीं, ये वहां की बात चल रही है ना। तो इसलिए किलोमीटर पर आवर में ही जब भी आपको किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज वाले क्वेश्चंस आते हैं या सैटेलाइट के साथ आ गया, सन अर्थ किसी भी रिलेशन के साथ आता है, तो वो किलोमीटर में ही आपको जनरली शो किया जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि हमारे ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 42250 किलोमीटर गिवन है ना। उसके बाद हमें ये पूछा गया है कि वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड। हमें स्पीड निकालनी है कि 24 आवर्स में वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो कितनी स्पीड के साथ, कितनी गति के साथ, ठीक है। तो अब क्या है, पहले तो इसका एक बार पिक्चर बना लेते हैं। दैट वुड बी वेरी इजी फॉर अस कि हम पिक्चर से समझ के आसानी से कर पाएंगे। चलो सपोज करते हैं कि ये तो हमारा अर्थ वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है, तो ठीक है, एक सैटेलाइट भी बना देते हैं। चलो ये हमारी सैटेलाइट हो गई, ठीक है। अब इसकी फेस पे नहीं जाना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या है। तो सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रही है तो ठीक है, हमें इसके ऑर्बिट का रेडियस गिवन है, यानी कि अगर ये सेंटर है हमारे उसका, तो इसका जो रेडियस हमें गिवन है, यानी कि इतना सा पोर्शन जो हमें गिवन है वो कितना है, 42250 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम इसका डिस्टेंस निकालें, क्योंकि रेडियस से तो हमें एक्चुअल में कुछ मिलना नहीं है ना। तो हमें गिवन क्यों है, ये हमें गिवन है इसका पाथ निकालने के लिए। पाथ यानी कि डिस्टेंस, तभी तो मैं जाके स्पीड के कॉन्सेप्ट में कुछ निकाल पाऊंगी ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, यहीं पे हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, यानी कि हमारे ऑर्बिट का डिस्टेंस जहां पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का हमें तो फॉर्मूला पता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर पाई में कोई वैल्यू अभी मैं नहीं पुट कर रही हूँ, और आर कितना हो गया हमारा 42250। चलो इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 100 हुआ, देन 4, ये 5 आ गया, और उसके बाद ये 4 हो गया, और ये तो बेसिकली हमारा जो सर्कमफ्रेंस आ गया है, नॉट द किलोमीटर बट बल्कि यहाँ पर पाई भी आना है। तो सर्कमफ्रेंस तो मेरे पास आ गया 84500 पाई किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने अभी पाई की वैल्यू नहीं रखी है, और फिर भी एक बार सर्कमफ्रेंस निकाल दिया है, ठीक है। ऐसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि इवेंचुअली हम एंड में रख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी हमने स्टार्टिंग में नहीं रखा है, ठीक है। एंड इफ यू वांट आप यहाँ पे पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्पीड के साथ। भाई हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, दैट मींस हमें क्या दे दिया है, डिस्टेंस तो दे ही दिया है, डिस्टेंस दे दिया, टाइम गिवन है, तो स्पीड का फॉर्मूला तो हमें सभी को आता है। अब स्पीड क्या है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा 84500 अपॉन हमारा टाइम कितना गिवन है 24 आवर्स में। यहाँ पर हमें यूनिट्स का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि किलोमीटर और आवर में तो गिवन ही है। दैट मींस कि हमें सिर्फ वेट यहाँ पर हमारा पाई रहता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पाई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 84500 इंटू 22/7, और यहाँ पर हमारा 24 तो डिवीजन में है ही, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व करना आपका काम है। तो थोड़ा तो सैटेलाइट की बात कर रहे हो, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसका डिस्टेंस उसकी स्पीड निकाल रहे हो, तो इतना भी हल्के मत लो, थोड़ी मेहनत करो और यहाँ पे कैलकुलेशंस करो। मैं आई एम गिविंग यू द आंसर, तो आंसर आपका कुछ इस तरह का होगा 11065.4 क्या होगा यूनिट किलोमीटर पर आवर, है ना।
बेसिकली इतना स्पीड चाहिए किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, या पर्टिकुलरली हमारे केस में जो हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट गिवन है उसको इतना स्पीड चाहिए कि वो 24 घंटे के अंदर हमारे अर्थ का चक्कर लगा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 8 यानी कि मोशन की एक्सरसाइजेस खत्म होती हैं। ठीक है, अब इस टाइप के हमने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, जो भी किया है आप में से शेयर करिए, मुझे बताइए, मैं आपने कमेंट बॉक्स में भेजिए और आपको जैसा भी डाउट होगा जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब आप ये वीडियोस हमारे ऐप पे भी देख सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर से ई विद्यार्थी की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे सभी वीडियोस को स्ट्रीम करके इजीली देख सकते हो। ठीक है, सो विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। Up till then, stay healthy. Bye.